अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि मैं रानी पीरज़ादा एडवोकेट आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल आवाज़ कानून, ये हमारा कानून चैनल जो है आवाम की आगाही के लिए है, कानून से रिलेटेड। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और अपने कमेंट्स भी देने हैं और इसमें मज़ीद जो हम इस चैनल के हवाले से बेहतरी ला सकें उसमें आपने हमें मज़ीद मशवरे भी देने हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब शाहिद बशीर चीमा साहब के चैम्बर में, जो कि हमारे सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट लाहौर के। इनके पास मैं इनसे तफसीली इंटरव्यू कर रही हूँ लेडीज़ से रिलेटेड। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि अमूमन ये होता है कि जनाब लोगों के जहन में ये बात होती है, ख़ासकर मर्द हजरात के, कि अगर लड़की ने कोर्ट से खुला ले ली है तो जहेज़ हमने भी शादी में ख़र्चे किए हैं और क्या कहते हैं उसने खुला ले ली है तो हम उसका जहेज़ का सामान नहीं देंगे वापस। जबकि आप क्या समझते हैं कि कानून में इसमें क्या है? हमारे व्यूवर्स को बताइए कि अगर एक औरत तो खुला लेती है कोर्ट से और उसका जहेज़ का सामान उसके ससुराल में है तो क्या कोर्ट उसको आर्डर करेगी कि वो अपना सामान ले सकती है? क्या उसमें बरी ले सकती है, जहेज़ का सामान ले सकती है, क्या क्या ले सकती है, क्या क्या छोड़ सकती है? इसके बारे में थोड़ा सा सर आप तफसील से रोशनी डालें। जी मैम, पहले तो आप ये बताएं कि आप ठीक हैं? माशाल्लाह खैरियत से हैं? जी सर, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, इसमें ये है कि जो कानून है वो तो बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है। अगर कोई इसके मतलब कोई बात करता है तो वो जाहिल इंसान है और इसको जानबूझ के अपने इल्लीगल जो है वो विशेज़ या मकासद के लिए इस बात को इस्तेमाल कर रहा है कि जी कानून यहाँ पे कुछ नहीं कहता। ये कानून तो बड़ा वेरी मच क्लियर है कि जो जब केस फाइल किया जाता है, अगर तो परे पंचायत जैसे हमारे जो है वो सोसाइटी का हिस्सा है, उस तरीके से वो उसको देना चाहिए, वैसे भी देना चाहिए, क्योंकि जो सामान जहेज़ है वो तो सिर्फ उसकी सोल ओनर जो है वो फ़ीमेल है, वो लड़की है या वो बीवी है। डाइवोर्स हो जाती है या वो सामान जहेज़, मैं तो ये कहता हूँ अगर वो डाइवोर्स मैरिज इंटैक्ट भी है तो कानून तो ये भी कहता है वो मैरिज इंटैक्ट होने के बावजूद भी अपना सामान जहेज़ वापस ले सकती है। अगर वो सेपरेशन अख्तियार करती है, अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, उनका जो है वो निकाह कायम है, मैरिज इंटैक्ट है, तब भी वो ले सकती है। तो उसमें जो है वो फैमिली कोर्ट में हमें केस करना पड़ता है अगर किसी और तरीके से हमें जो है वो अखलाकी तौर पे सामान जहेज़ नहीं मिलता, क्योंकि उसकी सिर्फ़ और सिर्फ मालिक होती है औरत। वो अपना सामान जहेज़ जो है वो कंप्लीट हासिल करेगी। जो उस वक़्त वो लिस्ट बनाई थी उसके मुताबिक अदालतें उसको डिक्री करती हैं। अदालतें थ्रू बैलफ, थ्रू पुलिस जो है वो सख्त से सख्त ऑर्डर करके वो सामान जहेज़ औरत को वापस लेके भी देती हैं। और डाइवोर्स हो जाए तब भी उसको मिलता है, डाइवोर्स ना हो तब भी उसको मिलता है। जब चाहे वो लेना अपना सामान जहेज़, वो उसकी मलकियत होती है, वो उसको ले सकती है। बहुत शुक्रिया सर। वैसे मैम जो आपने अभी किया था कि बरी वाला सिलसिला, अब जो बरी होती है मैम वो होते हैं गिफ्ट, यानी कि वो लड़के वाली साइड से दी जाती है उस औरत को, उस लड़की को जिसको ब्याह के वो अपने घर में लाता है, वो चीज़ें हैं गिफ्ट। तो गिफ्ट जो होते हैं, गिफ्ट दोनों साइडों से उनका कोई जवाब नहीं होता वापस लेने देने का। हाँ, अगर कोई अहम चीज़ है जिसमें कोई चीज़ है कि ये एग्रीमेंट हमने ये इस औरत को इस शादी के एवज़ दिया था, तो वो जब मैरिज ख़त्म हो जाती है तो वो चीज़ वापस हो सकती है हस्बैंड वाली साइड से भी, कि वो हस्बैंड भी वापस ले सकता है। जो गिफ्ट हैं वो वेरी मच क्लियर है यहाँ पे कानून के, गिफ्ट दोनों साइडों से वापस नहीं होंगे। क्योंकि अगर लड़की कहती है मैंने जो है वो अपने हस्बैंड के लिए 10 सूट लेके आई थी तो वो उसने अब यूज़ भी कर लिए हैं, वो मुझे नए लेके दे, तो इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं है। बरी में सारी उसके लड़की के जो है वो शूज़ होते हैं या वो ज्वेलरी होती है या फिर इवन जो कपड़ा लत्ता जो भी कह लें, तो वो बरी इस चीज़ को ही कहते हैं अमूमन। इसके अलावा तो मेरे ख्याल किसी चीज़ को नहीं कहते, क्योंकि वो उसको पहनावा पहन के तो घर लेके आते हैं, तो वो गिफ्ट होता है। तो गिफ्ट जो है ना वो रिटर्न नहीं होता। सर गिफ्ट में अगर ये बात की जाए कि बरी में अगर जैसे वो लड़के वाले लड़की को कोई अगर गोल्ड की चीज़ अगर देते हैं तो क्या वो वापस हो सकती? मैम उसमें ये निकाहनामा में वो लोग वाज़े तौर पे लिखते थे ये है गिफ्ट, इतना गोल्ड जो है वो गिफ्ट है। अगर वो नहीं भी लिखते तो अगर वो गिफ्ट है, ये प्रूव हो जाए कि वो गोल्ड है गिफ्ट, तो देन वो वापस नहीं होगा। अगर वो वैसे उसमें कोई एक प्रीशियस आइटम के तौर पे उसको डाला गया
और वो क्लेम यही करता है कि जी ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है, तो वो फिर रिटर्न हो जाती है। और वो थ्रू फैमिली कोर्ट नहीं, उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। वो सिविल कोर्ट में जो वो मेल साइड केस करके रिकवरी ऑफ समथिंग जो भी है उसका वो दावा करेगी। उसमें वो अगर मेल साइड जो है हस्बैंड जो है या वो उसका खामन कह लें, लड़के वाली साइड पे वो केस करके तो उस तरीके से वो उसको हासिल कर सकते हैं। सर अमूमन ऐसा भी तो होता है कि जनाब अगर लड़की की अगर शादी हो गई तो लड़की के भाई या मामू ममानियाँ चाचियाँ वगैरह जो भी है कि दूल्हा को जो है कोई गाड़ी या बाइक वगैरह गिफ्ट कर रहे हैं, तो आया कि जनाब अगर कोई खुला हो जाती है इन दोनों के दरमियान, इनकी शादी इंटैक्ट नहीं रहती, तो क्या वो जो भी है 4 व्हील 2 व्हील जो उन्होंने दी होगी गिफ्ट, क्या वो लड़की वाले वापस ले सकते हैं? मैंने यही पहले अर्ज़ किया है कि जो गिफ्ट होते हैं ना, गिफ्ट इतनी बड़ी चीज़ तो होती नहीं। अगर कोई गिफ्ट बाकायदा क्लियर करके दे दे कि जी ये हमने इसको तोहफ़ा दिया, दैन तो वो वापस नहीं होगी, क्योंकि वो उसके नाम होगी। आम रूटीन में जब जहेज़ में कोई चीज़ दी जाती है, वो दी जाती है जहेज़ में, गिफ्ट नहीं होती। बेसिकली जहेज़ में दी जाती है वो अपनी बेटी को। जो बेटी को सामान जहेज़ में दिया गया, कोई गाड़ी दी है या कोई बाइक दी गई है या कोई व्हीकल या एटसेट्रा जो भी प्रीशियस आइटम में आ जाती है, वो मैम रिटर्न होगी उसी लिस्ट के मुताबिक। जैसे सामान जहेज़ की रिकवरी का आप रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स आप सूट करती हैं तो वो उस लिहाज से रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, इस बारे में क्या कहेंगे? अगर सामान उठाने के लिए अगर लड़की वाले जाते हैं, बैलिफ जाता है, एक लिस्ट तैयार होती है, वो बैलिफ को भी दी जाती है, एज़ पर लिस्ट सामान उठाया जाता है, तो सामान उठाने का ख़र्चा क्या लड़के वालों के ज़िम्मे आता है या लड़की वालों के? जी, वो तो बेसिकली एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जिसने कुछ चीज़ लेनी है तो ख़र्चा उसने वही करना है, उस साइड नहीं करना है। अच्छा। सामान जहेज़ उठाने का ख़र्चा जो है, जब सामान जहेज़ रिटर्न हो रहा होता है तो वो लड़की वालों नहीं करना होता है। अच्छा, लड़की वाले जी, बहुत अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी आपने। अच्छा सर, इसके अलावा कोई औरत, कोई शादीशुदा औरत या लड़की अपने घर में बैठ जाती है नाराज़ होकर और वो अपनी सास के, शौहर के जुल्म और सितम से तंग आकर या जो भी है घर आकर वो बैठ जाती है, साल महीना 6 महीने जो भी है, तो शौहर पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है? तो शौहर कहाँ जाएगा? अगर वो जाता भी है अपनी बीवी को लेने के लिए और घर वाले उसके साथ बीवी को नहीं भेजते, ना तलाक भी नहीं ले रहे होते, ना खुला ले रहे होते, ना बीवी को भेज रहे होते, तो शौहर के ऊपर क्या ज़िम्मेदारी है कि वो कहाँ जाए और कहाँ जाए तो क्या करे? ज़रा इस पर रोशनी डालिए। हाँ मैम, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा पेचीदा भी है। तो इस सिलसिले में ना एक कानून में है चीज़, यही फैमिली लॉज में ही आ जाती है कि सूट फॉर कंजुगल राइट्स, जिसको हम कहते हैं कि बाजू दावा करना आम रूटीन में, और दूसरा ये कहते हैं कि जी कि जन अशोई का एक दावा होता है। ये सारी एक ही चीज़ है। तो इसमें जो है वो शौहर जो है वो अदालत में जाए और एक दावा करे, सूट करे कि जी मेरी बीवी फ़लाँ जगह पे है, इस घर में है और यहाँ पे है, और उसके अगेंस्ट करेंगे जी वो मेरा घर आबाद नहीं कर रही, तो वो अदालत उस पर नोटिस वगैरह जारी करके उसको बुलवाएगी और अदालत तनबीह करेगी, या तो जो है वो आप डाइवोर्स लो। अदालत तो ये बात नहीं खैर कहेगी, अदालत तो इसमें कानूनी तरीके से यही इन्फोर्स करेगी कि वो अपने, अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व आउट करके तो फिर वो अदालत कहेगी कि जी आप अपने शौहर का घर आबाद करो। तो वो एक केस होता है सूट फॉर कंजुगल राइट्स, वो हस्बैंड जो फाइल करे और अपनी बीवी को हासिल करे। अगर वो आना चाहे, कोई सीवियर इशू है, या वो इस आम रूटीन में ये होता है कि इस तरह केस दायर करने के बाद वो डाइवोर्स ले लेती है अगर उसने ना आना हो। जब वो डाइवोर्स का सूट फाइल कर देगी तो फिर ये जो है इन्फ्रक्चर्स हो जाएगा, फिर वो मसले रिकॉन्सिलिएशंस वाला जो है वो इशू तो ख़त्म हो गया। तो इस तरह की ये सूरत हाल है कि अगर कोई सीवियर इशू नहीं तो अदालत के थ्रू वो उसको जो है अपने घर आबाद कर सकता है। कानून में ये चीज़ वाज़े तौर पे है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ये थे हमारे शाहिद बशीर चीमा साहब, जो कि हाई कोर्ट के हमारे सीनियर लॉयर हैं, जिन्होंने बहुत तफसील से लेडीज़ से रिलेटेड, बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड और शौहर और मियाँ बीवी के झगड़ों से रिलेटेड बहुत तफसीली हमें आगाही दी। आम सुनने वाले जो हमारे शहरी हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, तो उन्हें भी अपनी बहुत सी मुश्किलात का हल हमारे इस शाहिद
बशीर चीमा साहब के इंटरव्यू से उनको बहुत कुछ हासिल होगा और अवेयरनेस फैलेगी कि आया कि अगर वो शादी करते हैं, ऐसे मामलात होते हैं तो किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। और कोर्ट कचहरी के जो मामलात हैं तो वो किसी अच्छे वकील के पास जाकर उनसे कानूनी मशावरत भी ले सकते हैं और अपने मसाइल का हल भी निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू मैम, शुक्रिया।